गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज भी हम एक नए वीडियो में आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबके सामने एसटीएम विज्ञान स्टडी की तरफ से आपको आज के वीडियो में संक्षारण के बारे में बताया जाएगा। ऑलरेडी आप सबने और जितने भी टॉपिक थे, जितने भी लेक्चर थे हमारे, उसके बारे में आपने पढ़ लिया है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दें उसका, टॉपिक का। क्या क्या टॉपिक आप सबने पढ़ा है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़े आप सब? सबसे पहला था रासायनिक अपक्रिया किसको कहते हैं। उसके बाद अभिकारक उत्पाद क्या होता है, दो चीज। तीसरा, रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं और उसको संतुलित कैसे करते हैं, ये हमने जान लिया है। रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसको भी हमने जान लिया है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, ये 5 प्रकार हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। और उसी के साथ साथ आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संक्षारण। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, संक्षारण का जो डिफिनीशन होता है उसको बता देते हैं कि लोहे पर जंग लगना। सही भी है ना। तो आज हम क्या किए हैं, आपको डिफिनीशन के साथ उसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में? संक्षारण के बारे में। ठीक, संक्षारण का जो डिफिनीशन होता है, संक्षारण का जो मतलब होता है वह क्या होता है कि जब कोई वस्तु वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। ठीक, जैसे कोई भी धातु हम क्या किए, रख दिए बाहर। ठीक, उसमें जब आर्द्रता उपस्थित होगी, आर्द्रता का मतलब होता है आसान भाषा में नमी होना या तो उस पर पानी की मात्रा हो जाना। और वायुमंडल में ढेर सारे गैस हैं, वो क्या करते हैं, धातु पे अटैक करते हैं। धातु पे अटैक करते हैं तो उस पे क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे अगर लोहे के धातु को अगर हम बाहर रख दें, एक मिनट, लोहे के धातु को क्या करते हैं, हम बाहर रख देते हैं। ठीक, तो उस पे एक भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। क्या होती है, लोहे पे क्या होता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, यानी वह संक्षारित हो जाती है। क्यों चढ़ जाता है? एक नॉर्मली एग्जांपल, नॉर्मली क्या ढेर सारे एग्जांपल हैं, आप सब अपने दैनिक यूज में देखते होंगे, दैनिक जीवन में रोज देखते होंगे। साइकिल पे जंग लग जाती है, कोई सामान अगर लोहे का है अगर बाहर रख दिया जाए तो उस पे जंग लग जाती है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वायु के संपर्क में और आर्द्रता के संपर्क में जब वह आएगा तो उस पे एक परत चढ़ जाएगी, वह क्या होगा, संक्षारण। अगर लोहे पे परत चढ़ गई तो वह जंग लगना कहलाएगा। अगर चांदी पर काली परत चढ़ जाती है वो भी संक्षारण कहलाएगा। तांबे पर हरी परत चढ़ जाएगी वो भी संक्षारण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह वायु आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है। बारिश होती है, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि ढेर सारे जंग लोहे पर लग जाते हैं। देखे हैं ना, साइकिल चलाते हैं, अगर कीचड़ लग जाए, पानी लग जाए उस पे तो क्या होता है, जंग लग जाता है ना। है, कोई भी वस्तु है, लोहे की कार हो गया, और बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं उस पे जो लोहे के लगे होते हैं उस पे भी जंग लग जाता है। कार खराब हो जाते हैं, क्यों? संक्षारण की वजह से। जहाज खराब हो जाते हैं, क्यों? संक्षारण की वजह से। क्योंकि जब उस पे बारिश होगा, और आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि बारिश होगा तभी, ऐसा कुछ नहीं है। ओस की जो बूंदे होती हैं, समझ रहे हो, ओस की बूंदे, वो क्या करिए, अगर लोहे के सामान आप बाहर रख दिए तो उसकी बूंदे गिरेंगी गिरेंगी वायुमंडल में,
ऑलरेडी लोहा क्या है वहां पे रहता ही है। और अगर उस पे ओस की बूंदें अगर गिर जाती हैं और वायुमंडल के संपर्क में पहले से वह रहता ही है तो वह क्या होगा, संक्षारित हो जाएगा। उस पे लाल रंग की, भूरे रंग की क्या होगी, एक परत आ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, लोहे पर जंग लगना। बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि लोहे पर ही जंग लगता है, और भी धातु हैं। हमने 3 धातु का नाम लिया है। पहला है लोहे पर जंग लगना, और दूसरा क्या है, चांदी पर काली परत चढ़ना। चांदी क्या होता है, जब चांदी क्या होता है, सिल्वर कलर का, सफेद कलर का होता है, उस पे क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है, जो सिल्वर का जो धातु होता है वह काला हो जाता है, नहीं वो भी क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है। उसके बाद तांबे पर हरी परत चढ़ जाना। तांबा जो रहता है, तांबा का कोई धातु रहता है तो उस पर एक हरी परत चढ़ जाती है। ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, है ना। सीधे सीधे बात आ रही है किसकी, आर्द्रता तथा वायु की, आर्द्रता तथा वायु की, आर्द्रता तथा वायु की। दिमाग में बैठा लीजिए, जब कोई धातु आर्द्रता और वायु के संपर्क में आएगी तो वह संक्षारित हो जाएगी। दिमाग में बैठा लीजिए। 3 थे, तीनों हमने क्या किया आपको बता दिया। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अगली जो है टॉपिक, उसके बारे में हम क्या करें, डिस्कस कर लें। अगली जो टॉपिक है क्या है, वह है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका आप सबके सामने स्क्रीनशॉट फटाक से मार लीजिए। उतार लिया आप सबने, संक्षारण के बारे में समझ गए, उसका डिफिनीशन भी आप सबने उतार लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता के बारे में, ठीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। विकृत गंधिका क्या होता है, जब कोई वसायुक्त या तैलीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ, खाद्य युक्त पदार्थ, उसको क्या करते हैं, जब लंबे समय तक रख देते हैं, या भोजन को घर में क्या करते हैं, खाना बन गया है, उसको क्या करते हैं, रख देते हैं लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ और तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ, वह क्या होता है, अगर उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो वो उसके स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। यानी सुगंध रहेगा तो गंध हो जाएगा, स्वाद अच्छा रहेगा तो खराब हो जाएगा। यानी जो आपका तैलीय युक्त भोजन था, जो तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, वह खराब हो जाएंगे अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो। ये सब बात आप सब आसानी से जानते हैं। अगर भोजन को, तैलीय युक्त भोजन को आसानी से कहीं पर रख दिया जाए तो वह खराब हो जाएगा, सब जानते हैं। किताब हमारा क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, डिफिनीशन जो हम आपके सामने लिखे हैं वह क्या कह रहा है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद गंध में परिवर्तन आ जाता है। उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जब सामान को, तैलीय युक्त भोजन को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। वही होता है हमारा विकृत गंधिता। ये तो सभी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भोजन को लंबे समय तक रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है भोजन तो वह खराब हो जाता है। खुले में अगर भोजन को रख देंगे तो वो जल्द ही खराब हो जाएगा। ऐसे भोजन में, ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें क्या हो, उसमें हवा न जाए। ज्यादा हवा जाएगा तो वायु जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो वह खराब हो जाएगा। ठीक, कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम इस विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, संभाल के बचा सकते हैं। ठीक, जैसे पहला है खाद्य पदार्थ, एक मिनट, खाद्य पदार्थ
खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं यानी भोजन जो होते हैं, खाने के वस्तु होते हैं, उनको क्या करते हैं, वायुरोधक पात्रों में, पात्र मतलब होता है बर्तन, और वायुरोधक मतलब वायु को रोकने वाला, वायु को रोकने वाला, पात्र का मतलब होता है बर्तन, यानी ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उसमें न जाए, तो कुछ हद तक उसको हम बचा सकते हैं। ठीक। खाद्य तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए, यानी जो भोजन होता है उसको क्या करना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, यानी सूर्य के प्रकाश से उसको बचाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में अगर भोजन को रखेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या करना चाहिए, यानी धूप में नहीं रखना चाहिए। बात समझ में आई। उसके बाद तीसरा है खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स, आलू का चिप्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आलू का चिप्स, और भी पदार्थ हैं, ठीक, इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जो आप सबने देखा होगा, आलू का जो चिप्स खाते हैं ना, नहीं खाते हैं, खाते हैं, जो आलू का चिप्स खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस, ना कि ऑक्सीजन गैस। अगर उसमें ऑक्सीजन गैस रहता तो वो ऑलरेडी खराबी होता। हमने आपको पहले ही बताया कि भोजन को ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न पहुंच पाए, तो हम कुछ हद तक उसको बचा सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जो कंपनी आलू की चिप्स मतलब चिप्स बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, वो सब क्या करते हैं, उस पैकेट में उस पैकिंग जब करने लगते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हटा देते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन भर देते हैं या डाल देते हैं, उसको डालकर उसको बचा देते हैं। डिफिनीशन इजी था, टॉपिक भी बहुत इजी थी, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की विकृत गंधिता होती क्या है। जो विकृत गंधिता होती है वह तैलीय पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जब आएगी तो वह खराब हो जाते हैं। लंबे समय तक भोजन को रखेंगे जो तेल से बना हुआ है वह खराब हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हमने क्या बताया आपको कि खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, ऐसे बर्तनों में रखिए जिसमें ऑक्सीजन वहां पे न जा पाए, हवा न जा पाए। उसके बाद खाद्य तथा पके हुए भोजन को सूर्य के सामने नहीं रखना चाहिए, धूप में भोजन को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो विकृत गंधिता हो जाएगी, भोजन खराब हो जाएगा, स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा और उसके गंध में परिवर्तन आ जाएगा, बदबू देने लगता है। उसके बाद खाद्य पदार्थ जैसे आलू का चिप्स हो गया, ये सब वगैरह जितने भी खाद्य युक्त होते हैं उनको जब पैकिंग करने लगते हैं कंपनी वाले तो उसमें ऑक्सीजन गैस को हटा के नाइट्रोजन भर देते हैं। सीधे से फंडा है, बहुत इजी है। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, संक्षारण पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, विकृत गंधिका पढ़ लिया, 2 टॉपिक पढ़ लिए। इस टॉपिक का द एंड हो गया। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। डिफिनीशन भी हमने बता दिया अच्छी तरीके से, डिफिनीशन भी मिल गया और आपको वीडियो भी समझ में आ गया ना। समझाने के साथ साथ हमने आपको क्या किया, वीडियो भी बता दिया, सॉरी डिफिनीशन भी बता दिया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो साथ साथ क्या करिए, हम जो वीडियो बनाते हैं पढ़ाते हैं उसमें साथ ही साथ आप पढ़ते भी रहिए और डिफिनीशन भी उतारते रहिए, कॉपी भी तैयार होता रहेगा और समझते भी रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।